एनवायरमेंटल एजुकेशन महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर में आने वाले पेपर है ये एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये ऑप्शनल पेपर होता है। तो इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको बनेगा। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, आंसर आपको नहीं देंगे। आंसर आपको चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ जाके आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिलेगी जो कि पेड PDF है। वहाँ जाके आप पेमेंट करके PDF नोट्स ले सकते हैं। हालांकि वहाँ पर डेमो भी ले सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में के व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉल नहीं लगती है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 मार्क्स के हैं। इस वाले पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स हैं और टाइम्स में 3 घंटा मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 करने होते हैं 4 में से, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 4 करने हैं 8 में से। एनवायरमेंटल एजुकेशन है। यहाँ पे आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से छपेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जिनमें से आपको 100% यहीं से मिलेंगे क्वेश्चन। भारत में समृद्ध जैव विविधता है, विस्तृत रूप में समझाइए। रिच बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में, ये बताइए। ये कितनी बार है? 2023 में 10 मार्क्स में, 2020 में 10 मार्क्स में, 2019 में 5 मार्क्स में। देखिए इस वाले पेपर की एक PDF मेरे चैनल पे ही है। वहाँ से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आंसर भी दिए गए हैं। तो वो लगभग 1000 बच्चों ने देखी है। तो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इसी की एनवायरमेंटल एजुकेशन की, बट वो पुरानी वीडियो है, 1 साल पुरानी है, तो आप देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं एवं घटक क्या हैं? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रभाव भी पूछा है। ये कितनी बार आया? 2023 में, 2022 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में। 2017 में 10 मार्क्स में, 2018 में 5 मार्क्स में, 2019 में 5 मार्क्स में, 2022 में 10 मार्क्स में, 2023 में 10 मार्क्स में। तो ये सारा क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं एवं घटक क्या हैं? ओजोन परत की क्षीणता से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों तथा प्रभावों की विवेचना कीजिए। अच्छा, पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों को यानी कॉन्सेप्ट को परिभाषित कीजिए और विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। पारिस्थितिकी पिरामिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इकोलॉजिकल पिरामिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा को क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? 2023 में 5 मार्क्स में, 2022 में 5 मार्क्स में। कारण तथा प्रभाव पूछे हैं। 2018 में रोकने के उपाय पूछे हैं। 2017 में 10 मार्क्स में आया। नवीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? उदाहरण सहित समझाइए। रिन्यूएबल तथा नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा से क्या स्रोत हैं? उदाहरण सहित बताइए। जैव विविधता का क्या महत्व है? बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 4 न्यायिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से संबंधित 4 न्यायिक प्रावधानों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिकी की तंत्र की संरचना कार्य और घटकों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जल प्रदूषण के मानव जीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं धातुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय भी बताइए। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पर्यावरणीय खतरे तथा आपदा से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय नैतिकता और मूल्यों से आप क्या समझते हैं? खाद्य जाल की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। खाद्य जाल मतलब फूड वेब की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आजा, पर्यावरण शिक्षा में विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व की
विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संचेतना के लिए विद्यालय के कुछ कार्यक्रम दीजिए। अगला है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। खनिज संसाधन के महत्व क्या हैं, यानी मिनरल रिसोर्सेज के महत्व क्या हैं। वन्यजीवों के अवैध शिकार पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है ऊष्मीय और परमाणु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति यानी एटीट्यूडनल चेंजेस को सुनिश्चित करने के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के स्थानीय एवं वैश्विक प्रभावों की विवेचना कीजिए एवं कुछ सुझाव समझाइए। जल प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए तथा उनके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए। ऊर्जा संसाधनों और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा संरक्षण के कुछ व्यवहारिक तरीकों के बारे में बताइए। अगला है वर्षा जल एवं संग्रहण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है सतत विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। भूकंप के कारण एवं प्रभाव बताइए। अर्थक्वेक के प्रभाव एवं कारण बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, विवेचना कीजिए। भारत में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारणों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है भारत में वन विनाश के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। रेगिस्तान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभी हो गए पूरे क्वेश्चंस। देखिए मैं जो आपको पेड PDF दूंगा उसमें केवल 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हीं में से 100% आएगा। हालांकि आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, मगर वहाँ पे आपको आंसर्स भी मिलेंगे, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जिनकी आपको पेड नोट्स होंगे जिनमें आपको 199 रुपीज़ में वो सारे मिलेंगे। देखिए नोट्स बनाने में बड़ी मेहनत लगती है तो इतना तो बनता है कि हम इतना कॉस्ट रखें। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं जैसा भी है, और वहाँ आपको डेमो नोट्स भी मिल जाएंगे तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और जैसे ही आप अगर लेना चाहते हैं आंसर सहित PDF तो आप ले सकते हैं। 199 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और देखिए इन चीज़ों में बनाने में मेहनत लगती है और कंटेंट को इकट्ठा करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए इतना तो बनता है। तो फिर अगर आपकी इसकी PDF चाहिए, अगर इस वाले क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी। वो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको वो मिल जाएगी। ये फ्री में मिलेगी आपको। और अगर आपको ये चीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल सकती है और टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे, ठीक है। बाकी पुराने नोट्स मेरे पड़े हुए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो भी मेरे आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। बाकी आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।